हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है आपने, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड पे लगे बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि एनएस बोर्ड के रिगार्डिंग आने वाली नई से नई वीडियो और नई से नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शायद आपको उस जानकारी की जरूरत भी हो। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि एनओएस के जो ऑन डिमांड एग्जाम है उनके सिलेबस के बारे में और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके माइंड में हमेशा घूमते रहते हैं। इस वीडियो को हम बड़ा इंफॉर्मेटिव बनाने वाले हैं। जो इस वीडियो में टॉपिक कवर किए जाएंगे, जैसे आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन कि एनओएस का जो ऑन डिमांड एग्जाम है कैसा आता है, इजी आता है या हार्ड आता है। जो एनओएस ऑन डिमांड एग्जाम का सिलेबस क्या है, पेपर ओल्ड सिलेबस में या न्यू सिलेबस में आएगा। ऑन डिमांड में टीएमए का सिलेबस पेपर में आएगा या नहीं आएगा। कैसे तैयारी करें कि 70+ % स्कोर आ जाए। ऑन डिमांड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्या करें कि रिजल्ट पास ही नजर आए और एग्जाम देने से पहले करना होगा आपको यह काम, नहीं तो फेल हो जाओगे। ये स्ट्रेटजी कौन सी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक और क्वेश्चन कि जो एनओएस का ऑन डिमांड एग्जाम होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर घर लेके जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहे होंगे, तो इन सब क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपके सारे डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर हो पाए। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपके डाउट क्लियर करने के लिए जो भी नई से नई वीडियो आए वो आपका डाउट जरूर क्लियर करके जाए। और यदि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका आपको डाउट जो है क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें ताकि आपके सभी क्वेश्चन के जो आंसर आपको मिल पाए। और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि आपका जो सिलेबस है वो कैसा होगा या कैसे आएगा, इसके बारे में बात करते हैं। जो आपका ऑन डिमांड का एग्जाम है वो इजी आता है या टफ आता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो ऑन डिमांड का एग्जाम है जो पब्लिक एग्जाम से थोड़ा टफ होता है। टफ का मतलब क्या है, हार्ड होता है। उसका मतलब ये है कि आपका जो सिलेबस आएगा उसका जो पैटर्न है, जैसे पब्लिक एग्जाम में आपको जो सिलेबस आएगा ओनली फॉर वो 60% आता है। तो जो आपको सिलेबस आएगा ऑन डिमांड में वहां पे पब्लिक एग्जाम वाला भी आएगा और आपको टीएमए वाला सिलेबस भी आएगा। मींस 100% सिलेबस आने हैं आपको। तो आपको सारी तैयारी करनी पड़ेगी ऑन डिमांड एग्जाम के लिए। तो जैसे पब्लिक एग्जाम में क्या होता है कि टीएमए हमने डिपॉजिट करवा दी, उसके मार्क्स हमें मिल गए, तो 40% सिलेबस आता है टीएमए के लिए। तो 40% सिलेबस आपका 100 में से कट ऑफ हो गया, तो आपने तैयारी करनी होती है 60% सिलेबस। तो ऑन डिमांड में आता है आपको 100% सिलेबस। तो मैं आपको बोल रहा हूं थोड़ा हार्ड है कि आपने कहां पे आपने 60% सिलेबस की तैयारी करनी है तो कहां आपने 100% सिलेबस की तैयारी करनी है। डबल हो गया ना आपको। तो आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी एनओएस बोर्ड के ऑन डिमांड एग्जाम में। और एक बात और कि जो ऑन डिमांड एग्जाम होगा वो जहां पे पहले आपका पब्लिक एग्जाम हुआ था वहां पे नहीं होगा, उसका सेंटर अलग से बनेगा। जब आप फिल करोगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यदि आपने ऑन डिमांड एग्जाम अपना फिल करवाना है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद आपका सिलेबस क्या होगा। अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 10th के, ये हमने टैब ओपन किया हुआ है जहां पे आप देख सकते हो, जहां पे अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है, कोर्स मटेरियल दिया हुआ है, वीडियो भी दिए हैं, यूट्यूब लिंक भी दिए हैं। तो आप इस पेज पे जाके अपना सिलेबस जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैथ्स का करना है, आपने मैथ्स का पेपर देना है, तो ये मैथ्स का आपका सिलेबस हो गया जहां पे अलग अलग दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, और इसके रिगार्डिंग यदि कोई वीडियो है वो भी दी हुई है, लर्नर के लिए गाइड्स भी दी हुई है। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शंस कैसी हैं,
और वर्कशीट भी दी हुई है। ठीक है, ऐसे आप जहां से अपना जो वर्कशीट वगैरह डाउनलोड करके तैयारी करने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद इसका जो बाइफिकेशन है, ऐसे जैसे मैंने आपको मैथ का सिलेबस डाउनलोड करके दिखाया है, ऐसे आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, जहां पे कौन सा हिंदी का है, इंग्लिश का है, सोशल का है, इंडियन कल्चर, पेंटिंग, डाटा एंट्री, होम साइंस, मैथ्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, साइकोलॉजी, अकाउंटेंसी, संस्कृत, ठीक है, ऐसे जो भी आपका सब्जेक्ट इसमें से आपने एग्जाम देना है ऑन डिमांड में, उसका आप सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आप देख रहे हो जहाँ पे NIS की जो मेन वेबसाइट है nis.ac.in वेबसाइट पे जाना है। आपने कहाँ पे जाना है? ऑनलाइन कोर्स मटेरियल में, जो नीचे जहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सेकेंडरी कोर्स के लिए भी होगा और सीनियर सेकेंडरी कोर्स के लिए भी होगा। ये हमने मैथ्स का ओपन किया था। उसके बाद ये आ गया आपका सेकंड है बाइफिकेशंस ऑफ सिलेबस। बाइफिकेशंस कैसे किया हुआ है? जहां पे ये जो टैब है आपका स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में है, जहां से आप ऊपर से देख सकते हो कि कहां से हमने टैब को ओपन किया हुआ है। जहां से मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लो आपने इंग्लिश का करना है, जहां पे बाइफिकेट ऑफ सिलेबस मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हो जहां पे बाइफिकेट किया हुआ है TMA का 40% और पब्लिक एग्जाम का 60%, जैसे मैंने अभी आपको बताया। पर अभी जो पब्लिक एग्जाम है, आपका पब्लिक एग्जाम नहीं है, तो आपका कौन सा है? ऑन डिमांड। तो आपको सारा सिलेबस जो है वो लर्न करना होगा। तो आपने अपनी अच्छे से तैयारी करनी। ऐसे ही आप इंग्लिश की बजाय हिंदी, मैथ्स, साइंस सभी दिए हुए हैं, पंजाबी, बिजनेस स्टडी, जो मैंने अभी आपको सब्जेक्ट बताए हैं, जो आपने सब्जेक्ट रखा हुआ है NIS बोर्ड के अंडर, वो सभी का सिलेबस दिया हुआ है और साथ में क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है कि कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, हम जहां पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर ओपन हो गया है, जहां पे सबसे पहले नोट दिया हुआ है, इसकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। जहां से इसको ओपन करके हम इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जो जो हमने टैब ओपन किए हैं। ठीक है, आप वहां पे जाके इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे इसमें फर्स्ट जो 16 क्वेश्चन है, फर्स्ट लेके 16, वो MCQ आएंगे। ऐसे सारी डिटेल दी हुई है, आपको ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आना है। ठीक है, आप यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद डिजाइन दिया हुआ है, डिजाइन को देखते हैं जहां पे क्लिक करके। तो डिजाइन में क्या लिखा हुआ है? जहां पे लिखा हुआ है कि आपको कितने कितने परसेंट या कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, उसकी कितनी कितनी वेस्टेज है, कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये सारा कुछ इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल कितना होगा, सारा कुछ इसने लिखा हुआ है। ग्रामर में से कितना क्वेश्चन आएगा, ये सारा इसने मार्क्स वगैरह लिखे हुए हैं जी। आप यहाँ से ओपन करके इसको अच्छी तरह देख सकते हो। आपने एग्जाम देने से पहले ये सारी तैयारी करके जानी है। उसके बाद आपके सामने ये सीनियर सेकेंडरी का आ गया। सीनियर सेकेंडरी का ये कोर्स है, उसका ये सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सेम टैब है ऑनलाइन कोर्सेज मटेरियल का, जहाँ पे आपके सभी जो सब्जेक्ट हैं उनका जो मटेरियल दिया हुआ है, उसके सामने वीडियो लिंक दिए हुए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ पे एक ओल्ड और न्यू सिलेबस का ऑप्शन था, ओल्ड सिलेबस कौन सा है, न्यू सिलेबस कौन सा है, ठीक है, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं। मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम अभी हो रहे हैं, मींस अप्रैल में हुए एग्जाम, वो न्यू सिलेबस में से है। न्यू सिलेबस कहां पे है आप देख सकते हो, जैसे मैंने ये ओपन किया हुआ, जहां पे ये पीछे देखो, जहां पे ये ओल्ड लिखा हुआ है तो ओल्ड सिलेबस है, ये न्यू लिखा है न्यू सिलेबस है। तो जो न्यू सिलेबस है वो 23-24 के लिए स्टार्ट हो चुका है। जिसका पहला एग्जाम अप्रैल 2024 में हुआ है वो 23-24 है। ठीक है, तो आपने न्यू सिलेबस की तैयारी करनी है। जैसे ये देखो राइट साइड पे, जो सिलेबस चेंज हो गया वो ही न्यू है, बाकी जो सिलेबस, बाकी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो पुराने वाला सिलेबस ही आपको आना है। ठीक है, तो आप यहां से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो सिलेबस है उसको बाइफरकेट किया हुआ है +2 क्लास के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको 10th का दिखाया, जहां पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट हम ओपन करते हैं, जैसे मान लो पंजाबी का कर दिया, पंजाबी का जो सिलेबस है उसको इस तरह बाइफरकेट किया हुआ है उसने, TMA के 40% और पब्लिक एग्जामिनेशन के 60%। तो यहाँ पे आपके जो लेसन है, अलग अलग लेसन है, ठीक है, वो भी दिए हुए हैं, कौन कौन से लेसन कौन कौन से TMA में है, कौन कौन से पब्लिक एग्जामिनेशन में है।
ये सारे आपने ऐसे ही तैयारी करनी है, पर ऑन डिमांड में तो 100% आना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपने फुल सिलेबस करना है। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी सब्जेक्ट का जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही आप सिंपल पेपर देख सकते हो, हिंदी का, इंग्लिश का। ठीक है ना, जहाँ पे मैंने इंग्लिश का डाउनलोड कर दिया जो सिंपल पेपर, तो यहाँ पे ये इसका सबसे पहले ये नोट दिया हुआ है, उसके बाद इसके इंस्ट्रक्शन के बाद ये क्वेश्चन पेपर आपका खुल गया है। ठीक है ना, तो आपने इसको स्टडी कर लेना, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको आना है। ठीक है, ऐसे आप अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो, और पेपर का डिजाइन जो है मैंने जैसे आपको पहले दिखाया खोल के, वो भी आप कर सकते हो, इसको ओपन करके चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये आपके क्वेश्चन पेपर, हाँ, मेन रोल आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी होता है। यदि आपने 75% से अधिक मार्क्स गेन करने हैं, और अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है उसके बारे में भी बात करेंगे। यदि 75 से अधिक मार्क्स लेने हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपको जो पिछले पेपर है, जो सिलेबस सेम है, मीन जो चेंज नहीं हुआ है, वो तो सेम ही पेपर है क्वेश्चन पेपर, तो वो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद वो क्वेश्चन को याद कर लेना है। कितने साल के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है? कम से कम 3 या 4 साल के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए पहले आपने 100% सिलेबस की तैयारी करनी है। उसके बाद आपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है प्रीवियस ईयर के, और फिर आपने देखना है कि आपको वो सारे क्वेश्चन आते हैं। यदि नहीं आते तो आपने वो सारे क्वेश्चन को क्या करना है, एक कॉपी पे राइट डाउन करके उसकी तैयारी करनी है उसके आंसर लिखने के बाद। क्योंकि जो आपका ऑन डिमांड का एग्जाम आएगा वो उसमें जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से काफी हद तक क्वेश्चन सेम आ जाते हैं, रिपीट होते हैं, तो आपने ये काम जरूर करना है। और जैसे मैंने आपको स्ट्रेटजी के लिए बताना था, ये स्ट्रेटजी उसमें एक पॉइंट ये भी है कि आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी प्रिंट आउट निकाल लेना है, या जैसे भी क्वेश्चन को नोट करके उससे भी तैयारी करनी है। और एक बात कि आपने और क्या कर सकते हो आप, एक मैंने एक हमने वीडियो भी बनाई थी 80-20 रूल्स की। 80-20 रूल्स क्या होता है, कुछ स्टूडेंट को पता भी होगा जिसने हमारे चैनल पे जाके 80-20 रूल्स के रिगार्डिंग वीडियो देखी होगी, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको 80-20 रूल्स के बारे में पता है क्या। जो स्ट्रेटजी मैंने अभी आपको बताई है, एक पॉइंट बताया अभी मैंने आपको, तो क्या आपकी स्ट्रेटजी सेम है? यदि सेम नहीं है तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मैंने 80-20 रूल्स के बारे में बताया कि 80-20 रूल्स को भी यूज करके, क्योंकि आपके पास समय कम है, 80-20 रूल्स कब यूज करते हैं, जब आपके पास टाइम कम हो, तो आपने उसमें क्या करना है, आपने अपने किसी बड़े भाई बहन जिसको आपके सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, या अपने टीचर की हेल्प लेनी है, तो वहां पे आपने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें तकरीबन 20% सिलेबस कवर हो जाए। मीन्स कि जो जो क्वेश्चन आपने लिखे हैं 100 में से 20% सिलेबस आपने उसके क्वेश्चन लिखने हैं, ताकि आप उसी क्वेश्चन की तैयारी करें, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये बात नहीं है कि आपने पहले लेसन में से सारे क्वेश्चन बना लेंगे, हाँ जी सर ने बोला था 20% जो है क्वेश्चन आपने लिखने हैं और उसकी तैयारी करनी है। पहले जो लेसन होगा उसमें से 2 या 4 मार्क्स का आएगा, तो आपके इतने मार्क्स आएंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपका जो 100% सिलेबस है उसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर में भी आ रहे हैं, जो आपके किसी भी टीचर ने आपको सजेस्ट किए ये आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन की आपने एक लिस्ट तैयार करनी है। वो लिस्ट तैयार करने के बाद उसके आंसर डिक्टेट करने हैं, मींस नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद वो क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं। तो आपके ऐसा करने से 80% मार्क्स गेन हो सकते हैं। ये बड़ा इफेक्टिव रूल है, आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखना कि आपके जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे। पर मार्क्स लेने के लिए या सक्सेस के लिए एक मैं आपको फंडा बता दूं, सक्सेस का जो फंडा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस। मीन सक्सेस पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस का मतलब है कि आपको सिलेबस की दोहराई करनी होगी, 1 बार 2 बार 3 बार मैक्सिमम 5 बार करनी होगी, तभी आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, ये आपका सेकंड पॉइंट था। और आपने
अभी से तैयारी शुरू कर देनी, चाहे आपका फॉर्म फिल हुआ है चाहे अभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी 10 जुलाई से तो एग्जाम फॉर्म फिल होने शुरू होने हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि आपका एग्जाम अभी फॉर्म फिल नहीं हुआ तो आपने तैयारी बाद में शुरू करनी है कि डेट डिसाइड करते हैं फिर तैयारी करते हैं, नहीं। आपने यदि अच्छे मार्क्स लेने हैं 80% से अबव लेने हैं तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि जो जो स्टूडेंट्स आज से ही तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं। तो आगे मैं आपको बता दूं कि आगे आपको मैं बताने वाला हूं कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, आप कैसे तैयारी कर सकते हो। और ये अपने को मैंने 2 पॉइंट बता दिए। तो अगला पॉइंट क्या है कि यदि आपके पास एनओएस बोर्ड की बुक्स हैं तो आपने टेक्स्ट बुक्स में से वो उसको रीड आउट किया होगा, ठीक है, डिक्टेट करके क्वेश्चन के आंसर लिख लिए होंगे। यदि मान लो आपके पास बुक्स भी नहीं है, आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो या अभी आप फ्रेश स्टूडेंट है ऑन डिमांड में जाने के लिए स्ट्रीम 3 या स्ट्रीम 4 के, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या करना है, तो मैं आपको दिखा दूं कि आपके लिए एक ऑफर है हमारे पास कि आप नीरज बुक्स पब्लिकेशन या नीरज पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जाके वहां पे हेल्पिंग बुक्स परचेज कर सकते हो। अब उसका बेनिफिट क्या होगा आपको, मैं आपको अब बेनिफिट बता रहा हूं कि सबसे पहले यदि आपने बुक्स परचेज कर लिया हेल्पिंग बुक्स तो आपका 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो होगा वो हेल्पिंग बुक्स में होगा और आपको कहीं पे भी इधर उधर अपने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आपको हेल्पिंग बुक्स मिलेगी उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी होंगे और सॉल्व होंगे, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो आपके हाथ में जो हार्ड कॉपी होगी किताब की वो आपने वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सारा सिलेबस करना है तो उसको आप अच्छे से कम टाइम में कर सकते हो। तो उसके लिए जो नीरज पब्लिकेशंस है उस पे 50% का पहले डिस्काउंट लगा हुआ है वेबसाइट पे और 10% का आपको डिस्काउंट और मिल सकता है यदि आपने वहां पे जो आपका एमआरपी है वो 1000 से ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लो एक बुक्स आपने 2 बुक्स परचेज करनी है, मान लो उसका एमआरपी एक बुक्स का है 400, तो एमआरपी वो 400 ही गिना जाएगा। जैसे 2 बुक्स हो गई तो 400 400 और आपको प्रैक्टिकल की कॉपी भी तो चाहिए तो वो डाल के आपका एमआरपी 1000 हो जाएगा। तो 1000 पे 50% पहले आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो कितना हो गया 500 रह गया। 500 पे आप हमारा एनओएस स्टडी का कूपन कोड यदि यूज करोगे तो वहां पे 5% आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आपने 1000 की बुक्स खरीद ली हैं तो आपको 500 देना है पहले 5% सॉरी 50% के हिसाब से और 5% और कम हो गया, ठीक है। तो 500 का 5% आप निकाल लो, ठीक है, जितने भी पैसे बनते हैं 25 रुपीज बनते हैं तो आपका जो बैलेंस बचा है उस पर फिर 10% डिस्काउंट हो जाएगा। मींस आपको टोटल नियर अबाउट 65% डिस्काउंट पे बुक्स मिल रही हैं। तो आप यदि मार्केट में भी लेने जाते हो तो वहां पे आपको एमआरपी पे बुक्स मिलेगी, मींस 400 1000 की टोटल बुक्स है तो 1000 की ही मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है आपको 5 या 10% डिस्काउंट मिलेगा, मींस 1000 की जगह पे आपको 900 की मिल सकती है। तो जहां पे आपको कितने की मिल रही है 300 या 400 की बुक्स मिलेंगी, बाकी उसके जो अलग से चार्जेस है आपके जो पोस्टल चार्जेस होंगे वो अलग से होंगे, ठीक है ना। तो आपको मार्केट से चीपेस्ट रेट पे जहां पे बुक्स मिल सकती हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं ऑनलाइन, ये हमने इसकी वेबसाइट ओपन की हुई है, ये आप जहां पे वेबसाइट पे जाना है आपने और मैं आपको वेबसाइट ओपन करके द्वारा दिखाता हूं। ये आप वेबसाइट पे चले गए, जहां पे देखो इन्होंने पहले लिखा हुआ है तो आपने कहां पे जाना है एनओएस 3 नंबर पेज लगा हुआ लिंक, जहां पे आपने यदि 10th के स्टूडेंट तो 10th में जाना है और 12th के स्टूडेंट को 12th में जाना है। इसके रिगार्डिंग परचेज जो आपकी बुक्स है उसको परचेज करने के लिए भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा कि कैसे परचेजिंग करनी है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ थोड़ा सा, यदि आप प्लस 2 के स्टूडेंट है तो प्लस 2 क्लास पे आपने क्लिक करना है और प्लस 2 पे यदि आपने अपनी फुल कोर्स रेफरेंस गाइड परचेज करनी तो जहां पे क्लिक करोगे। यदि मान लो आपका इंग्लिश का पेपर है तो जहां पे देख लो इंग्लिश का टोटल कितना है 450 450 की किताब है, तो जहां पे ये देखो चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स
और इंक्लूडिंग मैनी सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। तो जहां पे आपको चैप्टर वाइज सोल्यूशन भी मिलेगा और सॉल्व पेपर भी मिलेंगे। तो जहां पे आपको सिर्फ बुक्स मिल रही है 225 की, तो आपने 225 की मान लो जो एक किताब खरीद ली तो 225 जहां पे आपने क्लिक करना है और जहां पे आपने ऐड कार्ड कर लेना, ऐड कार्ड ऐड टू कार्ड कर दिया तो नेक्स्ट पेज जो आपका ओपन होगा, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपका क्या हो गया, जहां पे 50% डिस्काउंट हो गया। यदि आपने जहां पे एनओएस स्टडी का कूपन कोड डाल दिया, कूपन कोड डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म कर दिया, तो क्या होगा, आप देख रहे हो जिसने प्रोसेसिंग ले लिया और जहां पे आपको 11 रुपए का और डिस्काउंट हो रहा है। देखो, नहीं तो आपको 225 देने पड़ने थे, तो अब क्या है 11 रुपए का और डिस्काउंट हो गया। तो एनओएस स्टडी एक शब्द लिखने से, कूपन डालने से आपका और भी डिस्काउंट हो रहा है। तो आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं। इसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और बुक्स का जो neededbooks.com का जो बुक खरीदने का लिंक है एनओएस का, वो भी उसमें दिया हुआ है, आप वहां पे जाके खरीद सकते हो। ठीक है, आप ऐसे अपनी बुक्स खरीद सकते हो। आपको बुक्स खरीदने के लिए जहां पे सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, जहां पे आपका एड्रेस या नाम वगैरह वो मांगेगा, तभी आपके होम एड्रेस पे जो बुक्स आएंगी। तकरीबन एक हफ्ते में बुक्स आपके घर में पहुंच जाएंगी। ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि किस किस स्टूडेंट ने ऑनलाइन जाके हेल्पिंग बुक्स को परचेज किया है। तो आगे हमारी और भी कई सर्विस जो है चल रही हैं, जैसे ऑन डिमांड एडमिशन के रिगार्डिंग जो एनओएस के एग्जिस्टिंग लर्नर हैं, यदि आपको ऑन डिमांड में एडमिशन करने में कोई भी दिक्कत आ रही, तो हमने एक जो है सर्विस शुरू की हुई है, जहां पे आप सिर्फ 199 की पेमेंट देके आप अपना जो है एग्जाम फॉर्म जो फिल करवा सकते हो, जिसको एग्जाम फीस पे करनी है ऑन द एग्जिस्टिंग लर्नर। और जो स्टूडेंट स्ट्रीम 3 या स्ट्रीम 4 में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे पास सर्विस है, वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हमारी सर्विस परचेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको और सर्विसेज के बारे में बता देता हूं, जैसे एनओएस बोर्ड के जो प्रीवियस लर्नर हैं, जिन्होंने अक्टूबर नवंबर जब पब्लिक एग्जाम में अपनी एग्जाम फीस पे करनी है, उनको कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी हमारी 199 की जो है सर्विस जो है अवेलेबल है। तो आप इस सर्विस का भी बेनिफिट उठा सकते हो। तो उसके बाद एक और सर्विस है हमारी, यदि आपका एडमिशन जो है कंफर्म नहीं हो रहा किसी भी कारण, जब आपने अभी एग्जाम फीस पे करनी है, आपको पता नहीं चल रहा, जब आपका टीओसी ऐड नहीं हो रहा, जब आपको टीओसी ऐड करवाने में दिक्कत आ रही है, आपको एडमिशन ऑनलाइन करने में दिक्कत आ रही है, यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पे फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हैं। और यदि आपने वन टाइम, हमने एक जो है 99 की एक ई सर्विस शुरू की हुई है, जिसमें आप वन टाइम 99 पेमेंट देके एक ही दिन में सेवा ले सकते हैं। मींस कि एक ही दिन में अपनी प्रॉब्लम का सलूशन, आपका जो भी फॉर्म है उसका एनालिसिस करके आपको जो भी सलूशन है उसका बता दिया जाएगा। फर्दर जो सर्विसेज है उसके अलग चार्जेस। सिर्फ मैंने आपको क्या बताना है कि आपकी एडमिशन क्यों नहीं कंफर्म हो रही, आप ये वाला काम जरूर कर दो। तो यदि आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए आपको फर्दर सर्विसेज जो है परचेज करनी होगी। यदि आपने टीओसी ऐड हो नहीं रहा या टीओसी ऐड करवा दिया है तो आपके मार्क्स नहीं शो हो रहे, तो उसके रिगार्डिंग भी आप ये सर्विसेज परचेज कर सकते हो। ये जो सर्विसेज है 99 की सर्विसेज है, आप ये पेमेंट करके तो ये सर्विसेज का लाभ उठा सकते हो। तो उसके लिए आपको ये दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा या व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, तो आपको क्यूआर कोड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप ये सर्विसेज का बेनिफिट उठा सकते हो। तो एक क्वेश्चन आपका लास्ट रह गया कि एनओएस बोर्ड में ऑन डिमांड जो एग्जाम होते हैं, मैंने आपको उसका सिलेबस भी बता दिया, कितने परसेंट आपने तैयारी करनी है वो भी बता दी, कैसे तैयारी करनी है वो भी बता दी। यदि आपके पास बुक्स नहीं है तो आपने कहां से तैयारी करनी है वो भी आपको बता दिया। आपने 80% मार्क्स कैसे गेन करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यदि ये आप काम करते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो पास ही नजर आएगा। तो जो एग्जाम आपने देने हैं, तो मैंने एक आपसे पहले क्वेश्चन बोला था कि यदि आपको ये काम आपने नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे। उसका यही मतलब है कि यदि आपने अपनी स्टडी अच्छे से नहीं की, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को स्टडी करना है, 80-20 रूल्स को फॉलो करना है, यदि आपके पास बुक्स नहीं है टाइम को वेस्ट नहीं करना, हेल्पिंग बुक्स परचेज करनी है, ये वाले काम आपको करने होंगे, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके 80% से अब मार्क्स आ सकते हैं।
बड़े अच्छे से। तो एक और क्वेश्चन लास्ट था कि यदि आप एनयूएस बोर्ड के ऑन डिमांड एग्जाम देने जाते हो अपने एग्जाम सेंटर में, तो वहां पे आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो वो क्वेश्चन पेपर एग्जाम देने के बाद वहां पे जो एग्जामिनर है, जो आपका सुपरडेंट है या जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, तो वो आपको क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं लेके जाने देगा, वो आपसे क्वेश्चन पेपर वापस ले लेगा। वो क्वेश्चन पेपर उन्होंने वापस एनयूएस बोर्ड को सबमिट करवाने होते हैं, क्योंकि जो ऑन डिमांड के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका जो पैटर्न है कभी चेंज भी हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है कि जो मैंने अभी आपको बोर्ड की साइड पे सैंपल पेपर जहां पेपर का पैटर्न बताया, उनमें से कुछ चीजें किसी पैटर्न में कुछ ज्यादा आ गई, कुछ में कम आ गई, ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं जाने देते, ना उसकी फोटो खींचने देते हैं, ना बाहर जाने देते हैं। वो क्वेश्चन पेपर आपको वहां पे ही डिपॉजिट करवाना होगा। तो आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। तो आपने वहां से एक बार पेपर देने के बाद आपको ये पता लग सकता है कि ऐसा पेपर आ सकता है। तो अच्छे से अपनी तैयारी करें और अच्छे मार्क्स गेन करें, हमारी यही कामना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट ने ओडीई के अंडर एग्जाम देना है, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दें। धन्यवाद।